सब लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी जी पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही और ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं ताकि वो राजनीतिक सुर्खियों में बने रहे। संसद है, केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू जी जब तो वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उनकी प्रशंसा करते रहते थे और पिछले दिनों उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुर्सी की खातिर सिद्धांतों का बलिदान किसी भी समय किया जा सकता है। महज कुर्सी के लिए किसी राष्ट्रीय नेता पर टिप्पणी कर ली जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर अपनी कुर्सी कितनी मजबूत की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ सम्मानित नेता जो लोगों की आवाज है, जो पत्रकार बंधुओं की भी आवाज है, जिन्होंने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पदयात्रा की, श्री राहुल गांधी जी। वो तो दो प्रधानमंत्री के पोते और बेटे थे, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें पदयात्रा करने की। उनके मन में ये भाव थोड़ी था कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के लिए पदयात्रा करनी। उनके मन में ये भाव था कि मैंने देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को मजबूती प्रदान करनी है, तो मुझे देश के हर दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना है और उनकी आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी में उनका जो एक स्वभाव, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना, ये लक्ष्य था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ छुटभुइये नेताओं के माध्यम से उनके ऊपर टिप्पणियां करवा रही है। अब पंजाब में पहले तो 2 बार सांसद रहे रणवीर सिंह बिट्टू जी कांग्रेस पार्टी के, तब तो राहुल गांधी जी के गुणगान करते थे, व्याख्यान करते थे, कसीदे पढ़ते थे उनके लिए। और अब भारतीय जनता चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिना संसद के अभी मंत्री बने हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे अभी संसद बनना है, चुनकर जाना है राज्यसभा में, तो मैं किसी राष्ट्रीय नेता पर ऐसी टिप्पणी करूं ताकि ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। हिमाचल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और इस प्रकार से टिप्पणी करने के लिए जो देश के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और व्यक्तिगत टिप्पणियों से किसी की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। ऐसी एक टिप्पणी शिवसेना के द्वारा की गई और ये चुनावों का वक्त है, उत्तर भारत में चुनावों का वक्त है, तो इस समय ये टिप्पणियां करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की बात राजनीति का एक अंग होती है, ताकि जो सरकार की नाकामियां हैं उससे ध्यान भटका कर किसी बड़े राजनेता के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। इस संदर्भ में मैं उन दोनों नेताओं का, हमारी पार्टी भी, हमारी सरकार भी पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी इस देश के एक सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी, तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। धन्यवाद। सर आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए बनाए गए हैं, तो सर क्या आपका प्रचार में जाने का कार्यक्रम है वहाँ? जो है पन्नू की भाषा बोले और इसलिए मैंने ये कहा था। तो साथ ही में मेरा सवाल इसमें ये जुड़ा हुआ है कि जब एक ऐसी पार्टी में इतने टाइम तक वो सांसद रहे
इतने बड़े नेता रहे, हिमाचल के प्रभारी रहे, तो इतना जल्दी ये नेता क्यों खूंखार हो जाते हैं कि उसी पार्टी पर अटैक कर रहे? ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस पार्टी के वो सांसद रहे, जिस पार्टी में राहुल गांधी जी के आगे पीछे वो घूमते रहे, वो इसलिए होते हैं कि उनको कुर्सी जो है वो बड़ी प्यारी होती है। उन्हें कुछ नहीं लेना है जनता की सेवा से, उन्हें सिर्फ कुर्सी से लेना है। और उनको कुर्सी बचाने के लिए जब कोई दूसरा राजनीतिक दल दबाव डालता है, उसके आधार पर फिर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सर एक सवाल है, मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा कर दी है, मंजूरी उसे दे दी है। आज तो सिर्फ इसी से संबंधित आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सर बतौर मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं अब आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से है, क्योंकि फिर वो सवाल ना मैं आपको अलग से बताऊंगा। सर ये जो बयान है सियासत आपने कहा, इसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बार ऐसे बयान आते हैं जो मर्यादाएं लाते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चाहे वह क्या विधानसभा का मसला हो, राज्यों का मसला हो, ये बात केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे नेता और भी है, उनके खिलाफ भी बयान ऐसे आते रहते हैं। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं और जो नेता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले होते हैं और किसी पार्टी से चुनकर अगर कोई सांसद बनता है, नहीं भी बनता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में है, तो उन्हें अपने बयान को गरिमापूर्ण ढंग से जनता के सामने रखना चाहिए। वो किसी भी पार्टी से महज कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो इस प्रकार के बयान होते हैं, उसको मीडिया भी बहुत कर दिखाता है, बहुत तरह से दिखाता है। इस प्रकार के बयान कोई सत्य पर तो आधारित होते नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए की जाती है ताकि मेरी तरफ उस टिप्पणी के द्वारा ध्यान आए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे नेता जिनको पर बयानबाजी करना, जैसे नेता पर बयानबाजी का, जिनके पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, राजीव गांधी जी की दादी ने इस देश की एकता, राहुल गांधी जी की, माननीय श्री राहुल गांधी जी की दादी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। माननीय श्री राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जिस देश के 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, उनके परिवार पर इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। और रवनीत सिंह बिट्टू जी को तो ये पता होना चाहिए कि वो भी एक आतंक, वो भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके दादा भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और शहीद हुए थे। तो महज की कुर्सी बची रहे तो इन चीजों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। तो इस चीज के इस प्रकार के बयानों से बचत कर ठीक चलना चाहिए। सर क्या आप अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात का समर्थन करते हैं? देखिए, जो आज मैं कह रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ सर, उसी मसले से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये सब चीजें जो है, ये इसको अब राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पीते हैं।